70 बीमारियों का एक ही इलाज, गार्लिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उजात अहमद है। तो आज इस पे हम जिस मौजूद में बात करेंगे वो है लहसुन, गार्लिक। तो गार्लिक के बेशुमार फायदे हैं, 70 बीमारियों में काम आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती तो मैं गार्लिक यानी कि लहसुन खाने से कभी मना नहीं करवाता। तो इसके बेशुमार फायदे हैं। इसमें आप जितनी शिफा कह लें कम है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। सल्फर एक ऐसी चीज है जो सबसे बेहतरीन प्योरीफायर, ब्लड प्योरीफायर है। तो जब आपका खून साफ होगा, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। आपको चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे आपके अंदर कैंसर के जरासीम है, चाहे आपके मैदे का मसला है, सोजिश है, आपके मैदे में दर्द होता है, आपके मैदे में कोई भी मसला है, आपके गट में मसला है, आपके इंटेस्टाइन्स में मसला है, आपके पेट में यहाँ तक के वर्म्स हैं, कीड़े हैं, बच्चों के अक्सर जैसे हो जाते हैं, उनके लिए भी फायदा मंद है। आपको ब्लड शुगर है, उसके लिए भी फायदा मंद है। ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके ब्लड शुगर में बहुत फायदा मंद है। आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करते हैं। टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल करते हैं। आपके अंदर इंसुलिन बनने की मिकदार को नॉर्मलाइज करते हैं। आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपके खून की रगों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, आपके ब्लड वेसल्स को साफ करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। आपके हार्ट में पेन है, आपको कार्डियक का मसला है, सीने में दर्द रहती है, आप थोम इस्तेमाल करेंगे, आपको उससे शिफा मिलेगी। आपकी स्किन पे दाने निकलते हैं, आपकी स्किन पे खारिश है, एलर्जी है, आपको स्किन का कोई भी मसला है, आप गार्लिक इस्तेमाल करेंगे, आपको फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। आपको कैंसर का मसला है, आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में कैंसर है, आप इसको एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, आपके कैंसर के दर्द में कमी होगी, आपके कैंसर को शिफा की तरफ ले जाने में बड़ा अहमियत का हामिल है गार्लिक। वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आपने बना के रख लेना है और हर मर्ज में इसको इस्तेमाल करना है। आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं। आप यूं समझ लें कि एक चीज इस्तेमाल करके आप 70 दवाइयों से निजात हासिल करेंगे और 70 बीमारियों में शिफा पाएंगे। आप मर्ज अमराज जिनमें इस्तेमाल होता है बहुत सारे, मैं आपको नहीं गिनाऊंगा, चंद एक जो ज्यादातर पाकिस्तान में चल रहे हैं, हमारे मुल्क में चल रहे हैं, या दुनिया में मेजॉरिटी जिन लोगों की अमराज में मुब्तला है, वो आपको बताऊंगा। तो आपने उनमें इस्तेमाल करके फायदा लेना है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा, आपको बहुत फायदेमंद साबित होंगी। लहसुन को खाने का एक तरीका कार होता है। अगर आप उस तरीके से खाएंगे तो फायदा देगा, अगर आप किसी और तरीके से खाएंगे तो नुकसान देगा। आपने इसको सुबह दोपहर शाम बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। आपने इसको डेली बिल्कुल नहीं खाना। इसकी खाने की एक तरीका कार है, आपने इसको सुबह लेना। अच्छा, लहसुन को आपने या तो चिबा खाना है या फिर आपने इसको क्रश करके रख लें, और जब आप इसको क्रश करके रख लेंगे 2 से 3 मिनट, इसके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। जब वो केमिकल प्रोसेस 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, स्वालो करें, यानी कि आपने इसको खाना है, पानी के साथ लेना है, ठीक है। तो वो ज्यादा फायदेमंद है आपको। जब आप क्रश करके इसको रख लेंगे, उसके बाद केमिकल प्रोसेस इसका मुकम्मल होगा, जब आप इसको तब खाएंगे तब आपको ये ज्यादा फायदा दें। वैसे तो उसूल जो है वो चिबा के खाने का है, लेकिन बहुत सारे लोगों से चिबाया नहीं जाता। चिबाने का एक तो ये फायदा होता है कि बंदे आपको ये एक्टिव कर देता है मेंटली और फिजिकली, इसलिए कहते हैं चिबा के खाएं। लेकिन अगर आप चिबा के नहीं खा सकते तो आप इसको सुबह निहार पेट पानी के साथ इस्तेमाल करें। ताज़ा पानी लें, उसके साथ एक तुरी जो सी है, एक क्लोव जो है वो आपने लेना है। सुबह के टाइम निहार पेट आपने उसको खा लेना है। उसके बाद आपने तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद नाश्ता करना है, जो भी आपने करना है, ठीक है। तो ये 7 दिन आपने इस्तेमाल करना, उसके बाद ब्रेक लगा लेनी है। 7 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। क्यों कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खून को पतला करते हैं। तो अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, खून आपका ज्यादा पतला हो जाएगा, जो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि खून को पतला करता है। और जब इंसान का खून पतला होता है तो इंसान के जिस्म के हर रगो रेशे में पहुंचता है, ठीक है, बारीक से बारीक ब्लड वेसल में भी पहुंचता है, जिसकी वजह से ये हर मर्ज में शिफा का बायस बनता है। तो आपने 6-7 दिन खा के इसको रोक देना है। उसके बाद 10 से 15 दिन का वक्फा डाल के फिर 6-7 दिन खाना है, ठीक है। और इसका जो हमारे गोश्तखोर हजरात हैं, गोश्तखोर हजरात के जितनी भी बीमारियां हैं, गोश्तखोर हजरात की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट का मसला है, चाहे वो मैदे का मसला है, चाहे वो जिगर का मसला है, चाहे वो उनके ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई भी इशू गोश्तखोर हजरात जो होता है, कोई भी मसला, जो कोई भी बीमारी होती है गोश्तखोर हजरात को, उसकी एक मेडिसिन है, ठीक है। वो जो कि हमारे लहसुन से बनती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका नाम है एलियम स्टाइवा। आपने ये ला के रख लेनी है।
آپ نے اس کے 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام استعمال کرنے ہیں. آپ کو دل کا مسئلہ ہے، آپ کو جگر کا مسئلہ ہو گیا گوشت کھانے کی وجہ سے، آپ کو میدے کا مسئلہ ہو گیا گوشت کھانے کی وجہ سے، آپ کے نروس سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے گوشت کھانے کی وجہ سے، جتنے بھی نقصانات ہیں صرف گوشت کو حضرات اس دوائی کو استعمال کریں. جو میٹیرین ہے، جو ویجیٹیرین ہے، وہ اس کو استعمال نہ کریں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، گوشت کا حضرات کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ایلیم سٹائوا کیو میں دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تمام مسائل کو کلیئر کر دیتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں. اور آخر میں آپ نے ایک چٹنی بنانی ہے. لہسن، پودینہ، ادرک اور اناردانہ، ان چاروں کو آپ نے پیس لینا ہے. پیس کے کسی ڈبے میں، کسی بول میں آپ نے سیو کر لینی ہے. دوپہر کے کھانے کے ساتھ آپ نے اس کو سب استعمال لازمی کرنا ہے. اچھا، چٹنی کی تمام چاروں انگریڈینٹس جتنے بھی ہیں اس کے چاروں، اس کی آپ نے برابر مقدار لینی ہے، اور برابر مقدار کو اپنے پیس کے آپ نے ایک باؤل میں رکھ لینا ہے، سیو کر لینا ہے. دوپہر کے کھانے میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، لہسن کی افادیت میں وہ تمام امراض میں آپ کو یہ جو چٹنی ہے یہ فائدہ مند دے گی. آپ کے وہ تمام امراض کو کلیئر کرے گی. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں، آپ کے نروس سسٹم میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو ایچ پائل ہو رہی ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے، آپ کو مسانے کا مسئلہ ہے، آپ کو پتھری کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ چٹنی ہر چیز میں آپ کو ریلیف دے گی اور آپ کے امراض کو ختم کرنے میں بہت اہمیت کی حامل ہے. تو آپ کو اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے فیملی میں، آپ کے عزیزوں میں، دوستوں میں کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، ان بیماریوں میں مبتلا ہے، اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. اور مجھ سے کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لے، وہاں پہ جواب دیتا ہوں سب کے میں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.